Kali, all three members of the Shield, former world champion. Oh no, full power! दोस्तों WWE के रेसलर्स हमेशा एक दूसरे के साथ रिंग में लड़ते रहते हैं और हम लोग सोच लेते हैं कि वे रियल लाइफ में भी वैसे ही होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम जब किसी के साथ लंबे समय से काम करते आ रहे होते हैं या किसी के साथ लंबे समय से कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई करते आ रहे होते हैं तो कई लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो कई लोगों से हमारी बनती भी नहीं है। और ऐसा ही कुछ हाल WWE के रेसलरों के साथ भी है। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे रेसलर के बारे में बात करेंगे जो रियल लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और ऑन स्क्रीन बहुत बड़े दुश्मन भी। नंबर 1 पाते हैं रोमन रेंस और ग्रेट खली। रोमन रेंस और ग्रेट खली के बीच भी कभी भी रिंग में नहीं बनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई मौके पर रोमन रेंस और ग्रेट खली आपस में भिड़ते रहते हैं और ये ज़्यादा टाइम तो एक दूसरे के साथ काम नहीं किए हैं, क्योंकि रोमन रेंस ने 2012 में अपना डेब्यू किया था WWE में, जबकि 2014 में ग्रेट खली WWE से रिटायर हो गए थे। उस टाइम पीरियड के अंदर रोमन रेंस और ग्रेट खली जब भी एक दूसरे के सामने आए हैं तो लड़ते ही रहते थे। आप लोगों ने कई सेगमेंट में देखा भी होगा, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि रोमन रेंस इंडिया को अपना दूसरा घर मानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि रोमन रेंस की इंडिया में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी है, तो इस चलते ग्रेट खली के साथ उनके अच्छी बनती भी है। जब रोमन रेंस लुकेमिया कैंसर के चलते WWE छोड़कर चले गए थे तो ग्रेट खली सर ने उनके हेल्थ को लेकर दुख जताई थी और कई मौके पर रोमन रेंस ने भी वेस्ट विशेष भेजे हैं ग्रेट खली सर को। और ग्रेट खली सर जब हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए थे तो उस समय भी रोमन रेंस उनसे मिले थे। और अगला नाम है रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन का। ज़्यादातर हम रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन को भी रिंग में एक दूसरे के अगेंस्ट ही देखा होगा। उनकी रिंग में कभी एक दूसरे से बनती नहीं है और वैसा ही सिचुएशन रियल लाइफ में भी है, जहां रोमन रेंस अपने काम को बेस्ट बताते हैं और वहीं रैंडी ऑर्टन अपने काम को बेस्ट बताते हैं। रैंडी ऑर्टन का मानना रहता है कि वो रोमन रेंस से ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि रोमन रेंस से पहले वो WWE में आए थे। और सही बात भी है, रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस से लगभग 10 साल पहले ही से WWE में काम कर रहे हैं। और ये मनमुटाव तब से है जब वे लाइव इवेंट में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और बॉच मूव के कारण वो मैच फिनिश हो जाता है और उसके बाद वे दोनों बैक साइड चले जाते हैं और वहीं से ये लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लिस्ट में अगला नाम है अंडरटेकर और ग्रेट खली का। ग्रेट खली सर ने अपना WWE में डेब्यू ही मार्क हेनरी और अंडरटेकर के बीच चल रहे मैच में करते हैं और वो सीधा अंडरटेकर के साथ भिड़ जाते हैं। उस समय से उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इस चलते हम लोग का लगता है कि ग्रेट खली और अंडरटेकर के बीच नहीं बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि ग्रेट खली सर बताते हैं कि अंडरटेकर ही वो बंदे थे जो उनको रेसलिंग को इम्प्रूव करने में बैक स्टेज बहुत ज़्यादा मदद करते थे और अंडरटेकर के कारण ही उनको बहुत बड़े बड़े फ्यूड में हिस्सा लेने का मौका भी मिला था। इस चलते ग्रेट खली ने कई बार इंटरव्यू में उनको अपना बेस्ट फ्रेंड भी बताया है। और इस लिस्ट में अगला नाम है जॉन सीना और ग्रेट खली का। ग्रेट खली और जॉन सीना स्टार्टिंग के दिनों में एक दूसरे के साथ हमेशा से भिड़ते रहते थे। वो ज़्यादातर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक दूसरे के साथ फ्यूड करते रहते थे, जो कि इन दोनों के बीच काफ़ी कंट्रोवर्शियल फ्यूड रही थी। और यही वजह थी कि इन दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ भिड़ते रहते थे, लेकिन रियल लाइफ में वैसा नहीं था। जिस तरह अंडरटेकर रेसलिंग को इम्प्रूव करने में उनको हेल्प किए थे और उसी तरह जॉन सीना भी उनको बहुत हेल्प किए थे, क्योंकि जॉन सीना उस टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। हालांकि आज भी है, लेकिन उन दिनों वो रेगुलर WWE में आया करते थे। जॉन सीना और ग्रेट खली सर की रिंग में ही नहीं बनती थी, लेकिन बैक स्टेज बहुत अच्छे दोस्त भी थे। आप लोगों ने कई सेगमेंट में देखे होंगे कि जॉन सीना ग्रेट खली को इम्प्रेस करने के लिए हिंदी तक बोल चुके हैं और इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके बीच कितनी अच्छी दोस्ती थी। और इस लिस्ट के अगला नाम है रोमन रेंस और CM पंक की। दोस्तों, कई मौके पर CM पंक और रोमन रेंस रिंग में एक दूसरे के साथ भिड़ चुके हैं और देखा जाए तो रिंग में उनकी कभी भी नहीं बनती थी और रियल लाइफ में भी वैसे ही है, उनकी कभी भी नहीं बनती है। और कई बार देखा गया है इंटरव्यू में कि रोमन रेंस भी CM पंक के ऊपर तंज कसते रहते हैं और CM पंक भी वैसा ही करते हैं, रोमन रेंस की बुराई ही करते रहते हैं। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि इन दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा थी। शायद आप लोग को इस बात का अंदाजा होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।